ओम गंग गणपति नमः। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल द रेडियंट पाथ। सो मैं अनुष्का आ गई हूँ विद द नेक्स्ट टेक्निक लेके, जो कि है द स्क्रिप्टिंग टेक्निक, राइट। अब ये टेक्निक, जैसे कि बाकी सारे टेक्निक्स होते हैं, वो आपको 90 डेज़ के लिए करना है, राइट। आपको उसको 21 डेज़ के लिए करना है, राइट, या 30 डेज़ के लिए, एज योर विश। वैसे तो इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 90 डेज़ कर लिए करना होता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड 90 डेज़ लेता है एक्चुअली परमानेंटली सेटल करने के लिए, राइट। सो अब मैं आपको बेसिकली बताती हूँ कि एक्चुअली में स्क्रिप्टिंग टेक्निक होती क्या है, राइट। इसमें सबसे पहले तो ये जो टेक्निक है आपको प्रेजेंट टेंस में करना है, राइट। आपको प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन रखनी है। मैं तो आपको हर एक वीडियो में अपने हर एक टेक्निक में आई टोल्ड यू। तो बेसिकली इस टेक्निक में क्या करते हैं, आपको इसमें कॉन्टिन्यूसली यू डोंट हैव टू डू, राइट। मैंने हर एक टेक्निक को आपको बताया है कि यू हैव टू डू इट फॉर द 90 डेज। आपको कोई भी डे स्किप नहीं करनी है, राइट। तब जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये परमानेंटली सेटल होता है। लेकिन जो ये टेक्निक है, ये टेक्निक आप हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हो, हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हो, हफ्ते में 3 बार भी कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर मूड। बेसिकली ये है ही एग्जैक्टली में आपके मूड पे डिपेंड। आपका जब मूड अच्छा होगा तब आपको ये टेक्निक करनी है, क्योंकि जब आप मूड अच्छा होगा दैट मीन्स आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो आप इजीली अट्रैक्ट करोगे। तो लेट मी टेल यू बेसिकली ये टेक्निक कैसे करनी है, मैं बताती हूँ। व्हाट यू हैव टू डू, राइट। अब बेसिकली पहले स्क्रिप्टिंग टेक्निक होती क्या है वो जान लेते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, राइट। आपका कोई पर्टिकुलर राइट, कोई विश होगी, आपकी कोई डिज़ायर होगी, राइट। आपको उसको प्रेजेंट टेंस में विथ ऑल द फीलिंग्स, राइट, कि जब आपकी लाइफ में आपकी जो विश होगी जब वो आएगी तो हाउ यू विल फील, हाउ योर लव्ड वंस विल फील, उनका रिएक्शन क्या होगा, आपका खुद का रिएक्शन क्या होगा, और आप उस विश के साथ कैसे अपनी लाइफ को फ्यूचर देखते हो, आप क्या करोगे, राइट। एवरीथिंग यू हैव टू जस्ट, जो आप इमेजिन कर रहे हो आपको वो लिखना है, ठीक है। आपको एक उस पे यू हैव टू जस्ट मेक अ प्रिटी डायरी और अ प्रिटी नोटबुक, यू कैन से। आपको कोई बहुत अच्छी सी यू नो एक डायरी मेंटेन करनी है, या आप एक नोटबुक ले सकते हो एज योर विश। और आप सिर्फ उसको अपने इस स्क्रिप्टिंग टेक्निक के लिए ही यूज़ करोगे। लेट मी टेल यू, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अच्छी सी नोटबुक या एक डायरी खरीदनी है। एंड देन आपको क्या करना है, कोई पर्टिकुलर आपको डिज़ायर होगी, एक विश को लेके चलना। मैं पहले ही बता रही हूँ, डोंट ट्राई टू अट्रैक्ट मल्टीपल विशेज़। अगर आप एज़ अ बिगिनर हो एंड आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी जस्ट सीखे हो, ये आपको यूज़ करना है, तो जस्ट ट्राई इट फॉर द जस्ट विथ वन विश, राइट। आपको एक विश के साथ ट्राई करना है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, आपको पर्टिकुलर विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ठीक है, राइट। यू डोंट हैव टू रिपीट। आपको बस एक पैरा या वन पेज, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। जब आपकी विश वो आपकी रियलिटी में होगी, जब एग्जिस्ट करेगी, तो आप हाउ यू विल फील, राइट। सपोज किसी को अच्छे ग्रेड्स मैनिफेस्ट करने हैं, या एक लग्जरी कार कोई मैनिफेस्ट करना चाहता है, या एक लग्जरी हाउस, वट एवर योर विशेज। तो आप उस पर्टिकुलर विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना शुरू करो विथ ऑल द फीलिंग दैट सबसे पहले आप क्या फील करोगे, हाउ यू विल फील जब वो आपकी लाइफ में आएगी। आप कैसा फील करोगे, आपके लव्ड वंस का रिएक्शन क्या होगा, आपका खुद का रिएक्शन क्या होगा, राइट। आप उस विश के साथ अपनी लाइफ को कैसे देख रहे हो, हाउ यू आर एंजॉइंग विद दैट विश। एवरी जो आप इमेजिन कर रहे हो, आपको वो सब चीज़ें लिख देनी है, ठीक है। अब रोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रिप्टिंग टेक्निक को हम रोज़ नहीं लिखते हैं, राइट। आप इसको कॉन्टिन्यूसली यू कैन डू इट फॉर द 7 डेज़, ठीक है। उसके बाद आप बिल्कुल लेट गो कर सकते हो, या आप हफ्ते में 1 या 2 बार लिखो। और ये टेक्निक मैं ये नहीं बोलूँगी आपको 21 डेज़ के लिए करना है, या 30 डेज़ के लिए करना है, या 90 डेज़ के लिए करना है, 60 डेज़ के लिए करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब तक आपको ये फ़ील हो रहा है कि आई हैव टू राइट इट, तब तक आप लिखो। जब तक आपको लग रहा है कि मुझे स्क्रिप्टिंग टेक्निक और करनी चाहिए, आई हैव टू राइट, आपको तब तक लिखना है। या आप ये भी कर सकते हो जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, राइट। तो यू कैन प्रैक्टिस इट फॉर दैट टाइम, राइट। और जैसे आपकी विश पूरी होती है, स्टॉप दिस, राइट। बेसिकली अपनी ड्रीम लाइफ हम अचीव करते हैं विद दिस टेक्निक, जबकि आपकी आफ्टर 5 ईयर्स या आफ्टर 2 ईयर्स वेयर यू विल बी, आप क्या बनोगे, एंड वो सब चीज़ें करने के लिए वी एवरीवन यूज दिस टेक्निक। तो आप यूज़ कर सकते हो उस टेक्निक को। और ये ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली यू हैव टू डू इट, दिस इज़ नॉट लाइक दैट। ये और किसी पर्टिकुलर वो नहीं है। हाँ, बट आपका इमोशन, आपका हैप्पीनेस,
या व्हाट यू आर फीलिंग व्हेन यू गॉट दैट विश, दैट मैटर्स अ लॉट, राइट? वो बहुत मैटर करता है। तो इट डिपेंड्स कि आप उस समय क्या फ़ील करो, फीलिंग आपकी रियल होनी चाहिए कि जब वो रियलिटी में आए तो सेम फीलिंग होनी चाहिए वो। तब आप इज़िली अट्रैक्ट कर पाते हो व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। बिकॉज़ आई एम टेलिंग यू, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपको कोई चीज़ भेजनी है, तो भाई फीलिंग, इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, राइट? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हाई वाइब्रेशन पे हो, आपकी फीलिंग, इमोशंस भी मैटर करते हैं। आपकी फीलिंग और इमोशंस भी कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड कैच अप कर लेता है एंड उसको रियलिटी में लेके आ जाता है। तो जस्ट ट्राई टू फील, उसके बाद आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक करो विथ ऑल द ग्रैटिट्यूड। हाँ, एंड प्लीज़ ग्रैटिट्यूड मस्ट है। अपने जर्नल में जो आप स्क्रिप्टिंग करोगे उसमें आप ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दो, थैंक यू, फिर आपकी डिज़ायर, राइट? यू हैव टू डू इट इन दिस वे। ग्रैटिट्यूड इसमें बहुत मस्त है। लेट मी टेल यू, मैं आपको एक ग्रैटिट्यूड का मैंने एक वीडियो भी आपसे शेयर किया था। जस्ट जिसने नहीं देखा प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। जो आप वो वीडियो देखोगे देन यू विल सी कि ग्रैटिट्यूड में कितनी पावर होती है। तो जब ग्रैटिट्यूड को अपनी विश के साथ व्हेन यू जॉइन, देन यू विल सी अ मिरेकल इन योर लाइफ। आई एम टेलिंग यू, आपकी विशेस यू विल गेट योर विश। इंस्टेंट तरीके से आपकी विश पूरी होती है जब आप ग्रैटिट्यूड को ऐड करते हो अपनी लाइफ में, राइट? विथ और ग्रैटिट्यूड को लाइफ में तो ऐड करते ही करते हो, साथ में अपनी विश को, इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट समथिंग, राइट, एंड यू आर एडिंग योर ग्रैटिट्यूड विथ योर विश, तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है आपकी लाइफ में। तो इट डिपेंड्स कि आप कितनी जल्दी अपनी विश को पूरा करना चाहते हो, राइट? तो अपनी जर्नी में जब आप नोटबुक बनाओगे या आप एक डायरी क्रिएट करोगे, तो आप थैंक यू पहले स्टार्ट विद अ थैंक यू वर्ड एंड देन राइट योर डिज़ायर। और आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस वे कि अगर आपने फर्स्ट पेज पे जिस भी, देखो, जस्ट टेक इट, ओनली टेक वन डिज़ायर, राइट? आप क्या फील कर रहे हो, आपने सब कुछ लिखा फर्स्ट पेज पे। और जब आप सेकंड, मान लो कि जब सेकंड पेज आप यू अगर जब राइट करना शुरू करोगे, जब लिखना शुरू करोगे, तो नेसेसरी नहीं है कि जो आपने फर्स्ट पेज में जितनी इमोशंस या जितने लाइन्स लिखे हैं, आपको वो सेकंड पेज पे भी लिखना है। हाँ, विश वही होनी चाहिए, राइट? इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ कार, तो कार विश वो होनी वही चाहिए, लेकिन आप उसमें कुछ और भी इमोशंस ऐड कर सकते हो, राइट? कि आप अपने फ्रेंड्स को भी ऐड कर सकते हो कि मेरे फ्रेंड्स बहुत खुश हो जाएँगे, मेरे फ्रेंड्स मुझे कांग्रेचुलेशंस विश करेंगे एंड एवरीथिंग। आप उस चीज़ को भी ऐड कर सकते हो, लेकिन विश वही होनी चाहिए। आपका सेंटर जो है ना, कोर जो होता है, वो आपका विश होना चाहिए। उसके साथ आप कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, यू कैन डू इट फॉर एज़ योर विश, राइट? जो आप चीज़ें इमेजिन कर रहे हो, आपको वही इमेजिनेशन आपको सीधे अपनी नोटबुक में लिखनी है। इससे क्या होता है, आपकी आप जब लिखते हो तो वो एक पावर हो जाती है। फिज़िकली यू आर वर्किंग फॉर योर विश, राइट? एंड मेंटली ऑल्सो, राइट? मेंटली भी यू आर वर्किंग, इमोशनली यू आर वर्किंग एंड फीलिंग के साथ, तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है आपकी लाइफ में। और ये बाकी विश की तरह आपको एक परमानेंट स्टैम्प लगा के नहीं दिया जा रहा है कि आपको 90 डेज़ के लिए करना है। आपकी जब इच्छा हो रही है, जब यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, व्हेन योर मूड इज़ वेरी गुड, ओनली एट दैट टाइम यू हैव टू डू दिस विश। आपको ये उस समय नहीं करना जब आपका मूड बहुत ख़राब है, यू आर सैड, यू आर डिप्रेस्ड, यू आर नेगेटिव अबाउट योर लाइफ। उस समय आपको यू डोंट हैव टू डू दिस टेक्निक। आपको तब करना है जब आपका मूड सही हो। ये विश कॉन्टिन्यूअसली चीज़ नहीं कहती कि आपको कॉन्टिन्यूअसली ये चीज़ करनी है। आपको जब अच्छा लग रहा है, व्हेन यू आर फीलिंग गुड, ट्राई टू राइट योर डिज़ायर, राइट? और या मैं पहले बता दिया मैंने आपको कि आप इसको जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती तब तक आप भी इस चीज़ को आप कर सकते हो। महीने में 2 बार, महीने में 3 बार, महीने में या हफ्ते में आ, वही 1 बार 2 बार, इट डिपेंड्स ऑन योर विश कि आप कब कैसे करना चाहते हो, ठीक है? डिपेंड्स ऑन यू। तो या तो आप इसको कॉन्टिन्यूअसली 2 या 3 वीक्स के लिए आप करके फिर आप इसको लेट गो भी कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट? इसमें कॉन्टिन्यूअसली यू डोंट हैव टू डू इट। बस मेरे कहने का मतलब ये है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आई होप आपको ये टेक्निक भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि वाक़ई में आपको इसमें कॉन्टिन्यूअसली आपको एफर्ट्स नहीं करने होते हैं। और जब भी आपका जब मूड अच्छा होगा तब आपको ये विश करनी है। तो आई थिंक दैट ये एक ईज़ी टेक्निक होगा आप सबके लिए एंड आई नो होपफुली कि ये टेक्निक है वो कहीं न कहीं आप इस चीज़ को यूज़ करके अपनी लाइफ़ में वो सब अचीव कर पाओ जो आप एग्ज़ैक्टली में आपका जो ड्रीम लाइफ़ है, आप उस चीज़ को अचीव कर पाओ। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड राधे राधे।